तो ये प्रॉब्लम है लोगों की, लोगों को लगता है भाई मेरे को रोबोट वाली जिंदगी नहीं कह रहे, लेकिन सेंसिबल बात भी तो होती है ना बीच में। हाँ, because on this note, I think somebody has misunderstood this part of yours. I think it's gone to an extreme. Ma'am, I have a question. In last podcast, you and sir told us we should not think that much about making girlfriends at a younger age, which is true, but how to overcome it. If I start ignoring girls, this would be wrong too. So, like, see, we are not saying that, obviously. We are saying have a balance. आशिकी के जैसे प्यार मत करो कि और कुछ लाइफ में कुछ है ही नहीं, जैसे श्वेता जी बोल रहे हैं कि you have to also put energy into your career, into your education. आपको कोई रोक नहीं रहा है प्यार करने से, हम वो नहीं कह रहे। प्यार तो इनएविटेबल है। पहले तो प्यार होता क्या है? ओके लेट्स जस्ट से तुम 17 18 19 साल का है, राइट? दिस पर्सन, तुमने क्या डिफाइन कर रखा है? लाइक आई सेड, राइट, हम अपने आप से कभी क्वेश्चंस करते नहीं हैं जो नोशंस हमने फॉर्म कर रखे हैं विद एवरी सिंगल थिंग। मतलब मैं बहुत थोड़ा सा 2 स्टेप पहले चला जाता हूँ। लोग कहते हैं लव माई पेरेंट्स, व्हाट डज दैट मीन? एवरी सिंगल पर्सन से अगर आप कहोगे एक पेपर लो और जितने भी वर्ड्स हैं आपको जिसमें लिखना है डिफाइन योर लव, जो इस तरह का नेचर है आपका टुवर्ड योर पेरेंट, जो कि आप एक्शंस में बता सकते हो। अगर 100 लोग लगते हो ना, 100 के 100 का बिहेवियरली प्यार एक्सटेंड करना टुवर्ड द पेरेंट्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट। इट्स सब्जेक्टिव। यस। तो अगर आपका पेरेंट्स से, कुछ लोग पैर छूते हैं, कुछ लोग से आई लव यू बोला भी नहीं जाता, कुछ लोग से कभी सिंपल ये होता है कि इतनी बात कर ली काम की और उसमें ही हो गया। Like we say good morning every morning and our children give us a hug and like really you people say good morning, you say good night, you hug, like it's like a foreign thing but we do it. या मैं बता रहा हूँ ना, कितने पेरेंट्स, अब डिफरेंट पेरेंट्स के साथ डिफरेंट इक्वेशन सेट होती है, राइट? आप लोग के पेरेंट्स की जो हम लोग की जनरेशन थी उसमें इतना आई डोंट थिंक, मैं तो एक अलग इंसान हूँ, बट मैंने देखा हमारी जनरेशन जो थी, नहीं आप पेरेंट्स से हग वग वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। पिताजी से आपको कभी जिंदगी में, आई डोंट थिंक, हमारी आपके हस्बैंड या किसी भी जनरेशन की बात कर लो, उनके पिताजी ने कहा बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना पिताजी भी कूद जाएंगे, छलांग लगा देंगे और लड़का भी छलांग लगा देगा, क्या बोल दिया, ठीक है? लाइक बट दिस इज वेरी स्क्रूड ना, कि हमने डेफिनेशंस क्या सेट कर तो दैट्स व्हाट आई मीन। जब आपसे अपने पेरेंट्स 100 लोग से अगर आप पूछ रहे हो, उनकी डेफिनेशन है प्यार करने की कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो लड़के 17 साल के, एक स्ट्रेंजर जिसको तुझे देख के पसंद आ गई है, तूने उसका डेफिनेशन वर्ड में पुट कर दिया प्यार। डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन दैट इन एक्शन, बिहेवियर, but don't you think एटीट्यूड? it's infatuation at this age more than love? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वही है। सो प्रॉब्लम इज दीस टर्म्स। ये टर्म खोखले हैं। दे आर लाइक कि आपको हम शरबत बना के दे रहे हैं, लेकिन शरबत के इंग्रेडिएंट्स आप भर लो। तो वर्ड है शरबत, लेकिन इंग्रेडिएंट्स हर इंसान अपने अलग भर रहा है। तो प्यार इसलिए बहुत डेंजरस वर्ड है। Somebody wrote to me today and they were asking, I think the girl didn't talk and blocked or something like that, and he was just saying, and he's 17. I said, very rarely somebody you're dating at the age of 17 you end up marrying. So I said, itna bhi seriously mat lo. Don't get so suicidal and stuff just because somebody is doing that, because that is the thing, like you said, ये आशिकी का भूत सवार है कि उनको लगता है कि उसके बिना नहीं जी सकते, ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करते हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को। उस मोमेंट में आपको लग रहा है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी लाइफ में करंटली जितनी भी चीजें चल रही हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हो, एज सिंपल एज दैट। अभी आप 5 साल बाद और जी लोगे, पलट के जब देखो कहोगे क्या है, क्या सोच रहा था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अब यही कह रहे होगे, क्योंकि तब आप आगे बढ़ चुके हो उस चीज से। तुम्हारा यही आता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू आस्क, कि अगर आप कर सकते हो, जो भी आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं, बेवकूफ विचारधाराएं नहीं, बेवकूफ छोटे थॉट्स नहीं, छोटे से पैकेट्स नहीं, एक्चुअल में ये फीलिंग फील कर रहा हूं मैं इस इंसान के प्रति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने आप से सिंपल सा प्रश्न पूछो, है क्या ये? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप एटलीस्ट पहली बार रजिस्टर कर रहे हो ऑन अ पेपर कि ओके मैं फील क्या कर रहा हूँ। वन, आई लाइक दिस पर्सन। दूसरा, मुझे सुंदर लगता है या लगती है। तीसरी, हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन जो है वो उसकी स्माइल हो, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी हो। चौथा नहीं मिल पाएगा आपको, 3 पे आके आप रुक जाओगे, एंड दैट्स व्हाट टेल्स यू आप कितना कम जानते हो इस चीजों के बारे में, आप कितनी स्टूपिड या फिर कितनी अनसब्सटैंशियल चीजों पे बेस कर रहे हो अपनी इतनी तगड़ी फीलिंग्स। उसको प्यार मत कहो, अट्रैक्शन है, बुरी चीज नहीं है, बट अट्रैक्शन आपको आपकी दिमाग की लैंग्वेज में कम साइको बनाएगा उस इंसान के प्रति, आई वुड इमेजिन, एज अपोज टू जो प्यार आपको फीलिंग्स इमोशन करा। मेरा प्यार हो गया यानी कि फाइनलिटी आ गई,
यानी कि इस इंसान से तो मुझे शादी होनी चाहिए, राइट? No, but as adults, even when we say we fall in love and we are in love, we are not psychotic kind of love, right? So that is the adult version and the right way of thinking, that we are two individuals and we can live without each other, but we like companionship. I think adults maybe I would say it completely depends on the individual as well, Yes. right? कितने adults हैं जो कि actually में exactly वैसे behave करें जैसे वो 15 के हैं. Plenty of adults behave like that. So वही आप पे डिपेंड करता है. आप देखिए, जितना चीजों को आप सोच सकते हो, जितना चीजों को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप अपने दिमाग में चीजों को जान रहे हो. सेल्फ अवेयरनेस इसी कहते हैं ना, you're awareing or making yourself aware about things जो आप फील कर रहे हो. सो रिलेशनशिप किसकी ज्यादा गहरी हो रही है? नॉट आपकी और उस इंसान की, आपकी और आपकी भावनाओं की रिलेशनशिप गहरी हो रही है, which is a much stable environment in yourself. So I think अपने आप को जान लो और आप चीजों को फिर रिजॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो. एंड जहां तक प्यार की बात है, आई थिंक मेरे लिए प्यार वो है कि जहां पे आप इंसान को इतना ढंग से जान गए हो, कि आपको लगता है हाँ ठीक है, this is something जो bad try and I feel attraction and I feel love toward this person, affection, right? So this is love. Love is affection basically. अट्रैक्शन तो 400 चीजों पे, किसी की आप लड़के हो फॉर एग्जांपल, किसी का फिगर देख के आपको अट्रैक्शन हो रहा है तो आप क्या कहोगे? ओए 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 प्यार हो गया? प्यार नहीं है ना वो. सो अब कोई लड़की है जिसको जैसे चाहिए एक लड़का जो पैसा खर्चा करे, उससे शॉपिंग करवाए उसको, अब वो भी उसको आई लव यू बोल रही है ना, लेकिन तो अब वही बात आ गई ना. तो हर एक इंसान को अपने मे बी लैंग्वेज देखो ना, क्या है आपकी, क्या जिस बेसिस पे आप वो करवा रहे हो. मेरे लिए तो भाई इन ऑल ऑनेस्टी एक्चुअल में इट्स अफेक्शन. यू फील अफेक्शन टुवर्ड दैट पर्सन. इसलिए हम अपने मम्मी पापा को भी कहते हैं ना, कोई आपका बच्चा होगा आप उसको भी कहोगे, छोटा सा बेबी होता है किसी और का भी हो आप उसको भी कहते हो, अपने कुत्ते को भी कहते हो ना, अफेक्शन फील करो ना, क्योंकि आप सबकी तरफ प्यार, वहां पे कॉमनैलिटी और वही एक सेम फंक्शन है उस वर्ड का. सो एटलीस्ट एक्चुअल में सबसे एक्यूरेट आंसर व्हाट इज लव का यही है, अफेक्शन. आप बताओ, आप क्या सोचते हो, व्हाट इज लव? Love is so many feelings. I think it's finally that romantic love it's like ice cream ke different flavors hote hain. As we age, we love people differently. Initially that crazy intense love is there, then it turns into more mature, more subdued, and you don't have to be into each other so much. You're there, and that companionship as we grow older, I think that for me is love. That understanding that you're there for each other, the support system that you have, the unsaid, when we are going through down times or anything, that you can depend on this person. For me, that's love. Yeah. Companionship, basically. Yes. Companion. वही at the end वही है. This is the mature definition, यही है प्यार की. It's companionship. आप एक इंसान के साथ हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, आपका नेगोशिएशन फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि आपको लेवल ऑफ टॉलरेंसेस सेट हो चुके हैं आपको पता है किस लेवल तक मुझे इंसान इरिटेट करता है और वो मैं टॉलरेट कर सकता हूं, और मैं उस इंसान के लिए भी दिमाग में है कि वो आपका क्या लिमिट तक, क्योंकि इट्स अबाउट टॉलरेटिंग, आई एम सॉरी, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप इज कि आप compatibility is about that. So yeah, and you learn to live with each other much better. I remember when I was first married, I mean, we were fighting like kutta billis, and fast forward to almost 29 years, and there's this unsaid thing that, okay, I know where your boundaries are, I know where yours are, and we will not encroach it. So, and we give each other space and time, and those kind of things. He's allowed to go for his golf and boys night out, and I have my own set of this thing. And it's like, if I'm working, I just have to show my hand, and it's like he never gets upset. She's what is she trying to tell me? So it's like that kind of thing. So it's very, because आप language समझ गए एक दूसरे की. Yes, love language. You not also you now know the person, their deeper intentions, right? कि इसकी लिमिट क्या है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में. आई थिंक मेरे साथ भी सेम चीज मैंने नोटिस की. लाइक स्टार्टिंग में शी वाज वेरी, बिकॉज़ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन वैसा लड़का, सो शी यूज्ड टू थिंक कि यार हरामी निकलेगा. बट एज टाइम गोज बाय मैं देखा ये इसको डर ही नहीं लगता. अब मैंने कहा अरे बड़ी कंफर्टेबल हो गई हो तुम यार. नहीं, मेरा पति अभी भी मेरे से डरता है. That's good.